औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 और इसका लेक्चर 1 जो है वो करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ही करना है। ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है, इसमें क्वेश्चन नंबर यानी 1 में ये टाइप 2 की है। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। तो क्वेश्चन की जो कंडीशन है, क्योंकि बच्चों को पेपर में जाके नहीं ये पता चल रहा होता कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का है, इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है। टाइप 2 में जो कंडीशन होती है ना, वो होती है a की 4 प्लस b की 4। इस तरह से कंडीशन आएगी और प्लस में होगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी इसकी कंडीशन ये आएगी कि a की 4 b की 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे बुक में जो पेज नंबर 70 है ना, इसमें ये कंडीशन हमें उसने बताई हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। यानी इसमें मेरे पास ये कंडीशन ये ज़ाहिर कर रही होगी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो बन रहा होगा, लेकिन जो दरमियान में हमारे पास रकम होगी ना, वो याद है हमें फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि अगर तो मेरे पास इधर होता 2, यानी बात समझना है। अगर आपको इस क्वेश्चन की इस टाइप की कंडीशन समझ आ गई तो वो आपको क्वेश्चन जो है वो आसान लगेगा। बच्चे यही मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर हमें पेपर में जो है वो कैसे पता चलेगा कि आया कि हमने इस वाली कंडीशन से क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये करना है वो। तो वो मुझे जो फील हुआ कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो स्क्वायर या बी स्क्वायर हो सकता है, लेकिन वो फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में क्लियर करूँगा यहाँ पे आपको। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट फार्मूला नहीं बन रहा होगा। देखिए ना, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab नहीं है यहाँ पे इस वाले फार्मूले की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ना होने की वजह से मैं ये वाला जो 2ab है ना, ये खुद से ऐड भी करूँगा और माइनस भी करूँगा। ये कंडीशन है इन दो क्वेश्चंस की, सॉरी इस क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन की कंडीशन को माइंड में रखते हुए, इस टाइप को माइंड में रखते हुए आपको मैं सवाल करवाता हूँ। जैसे कि इसका पहला पार्ट है हमारे पास 4x4 प्लस 81 y की 4। तो इसमें मैं जितने भी आपको सवाल अगर यहाँ पे मैं लिख के बता दूँ, इसका पार्ट 2 देखते हैं तो आपको मेरी वो जो बात मैंने कही है वो आपको समझ आई होगी। B4 देखें, इसमें भी वही कंडीशन है जो मैंने दो कंडीशन टाइप 2 में बताई। और तीसरा अगर मैं सवाल लिखता हूँ, ये वाला जो तीसरा इसका क्वेश्चन है ना, वो है x4 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 16। तो मैंने कंडीशन 2 बताई टाइप 2 की और क्वेश्चन नंबर 1 की। एक तो ये होगा कि x की 4 y की 4 होगा, लेकिन वो फार्मूला नहीं बन रहा होगा। कौन सा फार्मूला नहीं बन रहा होगा? अगर मेरे पास इधर फार्मूला हो ना a की 4 माइनस b की 4, यानी माइनस हो, तो आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप 2 दफ़ा यहाँ पे लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। ठीक हो गया। लेकिन अगर प्लस लगा हुआ है, इधर प्लस लगा दिया है, तो देन हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने 1-2 बच्चों के टेस्ट चेक किए, उन्होंने इसको जो है 2 दफ़ा लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। मे भी उनको ये लगा कि शायद ये वही फार्मूला है जिसमें हम 2 दफ़ा लिखते हैं, एक बार प्लस माइनस। तो ये ऐसे नहीं है, उसके लिए शर्त है माइनस का होना। ठीक है, अगर माइनस नहीं है प्लस है तो वो तो हम 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। उसके लिए हम जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के हल करेंगे उसको। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये जो मैंने अभी बताई कि x की 4 y की 4 और प्लस इधर भी प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये कंडीशन होगी। फार्मूला भी नहीं बन रहा होगा, लेकिन कंडीशन ये होगी। तो गौर कर लीजिएगा कि इधर मेरे पास ये a का स्क्वायर बन सकता है, यानी x का स्क्वायर है 4 है, और ये भी स्क्वायर बन सकता है। लेकिन इधर देखें तो ये 2ab नहीं बन सकता, क्योंकि इधर से मेरे पास 4 आ जाना है और ऑलरेडी एक 4 ये भी है।
तो वो मेरे पास कंडीशन गलत हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह जब करवाऊंगा आपको वो बात समझाऊंगा। उसकी वजह ये है कि जब तक आपका इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होगा इन क्वेश्चंस का, तो आप इसको जो है वो भूल जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो इसमें आप सॉल्यूशन कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ इसमें गौर करें आप कि ये दोनों जो है वो स्क्वायर बनते हैं। आया कि पहली कंडीशन ये गौर करें इस क्वेश्चन में कि दोनों में से कोई सेम टेबल जिसके साथ ये डिवाइड होता हो वो कॉमन आता है। हाईएस्ट टेबल याद है हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में ये मैंने आपको बताई थी। तो लेकिन इसमें गौर करें कि 4 जो है वो खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन ये जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, ये 3 के टेबल में। इसका मतलब टेबल दोनों का सेम नहीं है, अलग अलग है। दूसरी कंडीशन ये है कि इधर x की 4 है, इधर y की 4 है, वो भी सेम नहीं है। तो इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती है। अब इसको मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, देखें जी, मैं यहाँ पे 2, ये जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और x, ये जो x की 4 है ना, इसको मैं स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो बना दूंगा। उसकी वजह कि दोबारा से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखें 2 इसके ऊपर है तो 2 2 4 हो जाता है, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाए। याद है हमने सेकंड वाले चैप्टर में ये बातें सीखी हैं, मे बी सॉरी फर्स्ट वाले चैप्टर में, कि अगर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 4, तो ये मेरे पास अगेन से वही कंडीशन बन जाती है। इसलिए मैं इसको क्या बनाऊंगा, स्क्वायर बना लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, और ये मेरे पास जो है ये 9 का स्क्वायर बनता है, 9y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इधर तक मेरे पास ये सवाल हल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद आगे करना चाहता हूँ ना, तो मुझे वो फार्मूला जहन में रखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, a + b, चूँकि इधर प्लस है तो मैं प्लस का ही फार्मूला ओपन करूँगा, होल का जो स्क्वायर होता है। ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, चूँकि अच्छा ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर। तो ये देखें, अगर मेरे पास किसी तरह से ये वाला जो काम इस तरह से हो जाए तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, a + b और a + b, इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। अगर नहीं भी लिखता हूँ तो ऐसे भी रखता हूँ, तो ये भी मेरे पास क्या बना हुआ है, फैक्टर बना हुआ है। बात समझ आई है। तो मैं इसको ना इस तरह से बना के फिर इसको क्लोज इस तरह से करूँगा ताकि मेरे पास जो है वो फैक्टर्स बन जाए। ठीक है, तो इसमें अब मेरे पास +2ab भी है लेकिन इधर नहीं है, तो मैं ना अपनी तरफ से यहाँ पे +2a और b ऐड करूँगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें कि मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ जब ऐड करता हूँ ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली वो ही जो है वो माइनस भी करवानी पड़ती है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन की कंडीशन में चेंज नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जब भी कोई चीज़ डिवाइड करूँगा या मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अपनी तरफ से जो मैं काम करूँगा, तो मुझे अपनी तरफ ये कट करने के लिए डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। अगर मैं कोई चीज़ प्लस करता हूँ तो मुझे अपनी तरफ से माइनस भी करवानी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि ये अगेन से कट हो जाए और क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो चेंज ना हो, ये वजह होती है। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास मैंने 2ab मुझे चाहिए, उसकी वजह यह है कि मैं फैक्टर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन माइनस का 2a और b मैं खुद से बना रहा हूँ। उसकी वजह ये मैंने बता दी, फिर से मैं बता दी है कि ताकि ये चीज़ दोनों कट हो जाएं, ये चीज़ मेरे पास बच जाए, जो क्वेश्चन था वो वही रहे। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो a है b है, a मेरे पास ये है a का स्क्वायर जो बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x का स्क्वायर, और b में मेरे पास है 9y स्क्वायर, इधर भी वही चीज़ 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। ठीक हो गया, ये मैंने इसमें ऐड कर लेनी है। अब गौर करें कि इधर से ये वाला पोर्शन और इधर से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फार्मूला बन गया जो मैंने अभी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बनाया, ये फार्मूला बन गया। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास a और b को देखा जाता है। यहाँ पे मेरे पास a ये है, b ये, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा 2x स्क्वायर और b की जगह पे मैं लिखूँगा +9y स्क्वायर। ये b आ गया, ये a आ गया, और इस सारे का आप होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, और ये चीज़ जो है ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में कौन सा हम लिखते हैं ये। ठीक है ना, तो ये मेरे पास बन गया होल का स्क्वायर, इधर तक होल स्क्वायर बन गया।
और माइनस के आगे ये वाली जो रकम है इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2 2s are 4, 4 9s are 36। ठीक हो गया। ये मेरे पास यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो मे भी आप लोगों को समझ आया होगा। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आगे वाले क्वेश्चन हमारे यूँ होने हैं, जल्दी जल्दी होने वाले आगे वाले काम जो है। तो ये मेरे पास देखें, अब एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये जो 36 है ना, ये 6 का स्क्वायर होता है, और ये x और ये y देखें, मैं इसको x y और इसका स्क्वायर बना दूंगा। अच्छा, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, मैंने अभी अभी एक फार्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, एक दफ़ा मैं प्लस में लिख सकता हूँ और एक दफ़ा माइनस में लिख सकता हूँ। तो ये देखिए फैक्टर बन गए ना। तो चूंकि मैंने फैक्टराइज ही करना है तो ये तरीका, यहाँ पे मैंने जब इसको देखा कि ये भी किसी का स्क्वायर बनता है तो मैंने स्क्वायर बना दिया। जो x का स्क्वायर था और y का स्क्वायर था वो बाहर चला गया, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये है कि मैं इसको 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। ये सारी रकम मेरे पास इधर से इधर तक a है और ये मेरे पास जो है वो b है। ये a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, a प्लस b, यानी इसको a समझे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये a आ गया। आगे प्लस b स्क्वायर जो है वो 6xy है, ये आ गया। आगे ब्रैकेट क्लोज, फिर 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस और फिर मैंने इसको 2 दफ़ा लिखना है। ये बार बार क्वेश्चन में आएगा, इसकी प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक हल हो गया है। आगे इसका पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए मैं इसको अब रेज़ करने लगा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो ले लीजिए। जी, इसमें देखें तो इसमें हम सॉल्यूशन के लिए फिर से वही काम करेंगे। तो ये a का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है। अगर कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि 64 किसका स्क्वायर है, तो इसका आप ना जो स्क्वायर रूट ले लें मोबाइल की मदद से। ठीक है। स्क्वायर रूट लें 64 तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 8b स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने कंडीशन क्या बताई है, जब मैंने ये काम कर लेना है तो अपनी तरफ से 2ab फिर माइनस 2a और b। ठीक हो गया। तो a की जगह पे मैं लिखूंगा a स्क्वायर, b की जगह पे मैं यहाँ पे 8b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर तो 8b स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर से वही काम किया ना पीछे, जिसने अच्छे से समझा मेरा पहला क्वेश्चन उसको ये अच्छे से समझ आएगी। फिर इसके बाद हम इधर तक माइनस से पहले ये जो ना इसको हम एक फार्मूले में क्लोज कर लेंगे। ए इधर से मेरे पास जो a है ना वो a का स्क्वायर है, वो लिख लिया। इधर जो b है ना वो है 8b स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, और इस सारे का होल स्क्वायर बना लेंगे आप। ठीक है। और इधर तक मेरे पास ये ख़त्म हो गया। आगे ये वाली चीज़ जो है मल्टीप्लाई करवा दें, 8 2s are 16 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब अगला स्टेप फिर से कि मेरे पास ये सारी रकम a स्क्वायर बन रही है, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस ये मेरे पास 4ab और इसके होल का स्क्वायर बन रहा है, तो वो मैंने बना लिया। अब इसको 2 दफ़ा लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, आगे लिखें a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। आगे इसका तीसरा पार्ट करेंगे। जी, तीसरे पार्ट के अंदर देखें, अब फिर से वो कंडीशन आ गई जो हमने की, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये ना ये 2ab नहीं बन रहा। ठीक है। अगर मैं इसको करना भी चाहूँ तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपके सामने यहाँ पे स्टेप बनाऊँगा ताकि आपको बात समझ आए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये a का स्क्वायर बन गया, इधर से ये b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। 4 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 2 होता है, इधर a और इधर b,
ये चीज़ होती है। ठीक हो गया। अगर तो ये फार्मूला बन गया डायरेक्ट तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया फिर तो। ठीक है ना। इधर से मैं ये ए वाली वैल्यू ये लिखूंगा, इधर से बी वाली वैल्यू ये लिखूंगा। अब गौर करें कि मैं आया कि इसकी मदद से अगेन से ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता। जो भी मैं नीचे काम करूँगा उससे दोबारा से मेरे पास क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर मैं देखें ये दोबारा से मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, 4 स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन गया, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4 2 8 एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें तो ये 16 बन गया। तो गौर करें कि इसको मैं खोलता हूँ तो ये मेरे पास ये जवाब आता है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तो 4x स्क्वायर है, तो ये गलत हो गया ना। इसलिए इस वाली कंडीशन में हम फिर से वही काम करेंगे, इस वाला इसमें जो किया और इसमें जो किया। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखें सॉल्यूशन, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे x का 4 प्लस 16 और प्लस 4x स्क्वायर, इसमें आपने लिखना है। अगर लिख दें रीअरेंज तो कोई मसला नहीं है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रेंज कर लेंगे। जैसे ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना, मैंने इसको रेंज कर लिया, जो भी इधर होगा उसको रेंज कर लेंगे। अब देखें ए स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर बनता है, फार्मूले के मुताबिक प्लस का 2ab माइनस 2ab और प्लस 4x स्क्वायर, ये वाला 4x स्क्वायर वो एंड पे बाहर की तरफ ले जाएंगे ताकि मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं a लिखूँगा, यहाँ पे b, फिर a, यहाँ पे b। ठीक हो गया। इधर तक मेरा फार्मूला क्लोज हो गया। ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 4 ये मेरा यानी a और इधर से a और इधर से b हम लेते होते हैं, ये वाली जो चीज़ है ये फार्मूले का हिस्सा होती है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ तक आगे समझ आप लोगों को। आगे है माइनस, ये माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख देते हैं 4 2 8 x का स्क्वायर और वो जो एंड वाला है प्लस 4x स्क्वायर वैसे का वैसा ही आ गया। ठीक है। अब आगे करते हैं तो ये मेरे पास सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आता था तो ये मेरे पास स्क्वायर बन गया। अब देखें ये 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो अगले स्टेप में x का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है। 8 में से 4 निकाल दें तो 4x स्क्वायर आ गया। अब अगेन से देखें ये वही कंडीशन आ गई जो हमने पीछे की है, 4 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। जी तो आगे हम जो है इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, प्लस 4 एक दफ़ा प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 4 एक दफ़ा माइनस 2x, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर से वही कंडीशन जो वो वाली है, हम 1 को जो है वो स्क्वायर बना सकते हैं, ये जितना मर्ज़ी हम बना लें। 1 का अगर आप 100 भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले इसको रेंज कर लेंगे। ठीक है, याद रखें पहले इसको रेंज करेंगे हम। x4 प्लस 1 और ये जो माइनस 14x स्क्वायर है ना ये मैंने साइड पे रख लिया जैसे वहाँ पे किया था। ठीक है। अब इसका स्क्वायर बना लें, x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे अब आगे वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया एक दफ़ा प्लस में 2ab और माइनस में 2ab। ठीक है। पहले प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है। और ये जो माइनस 14x स्क्वायर है ना, माइनस 14x स्क्वायर वो हम साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो a है ये है x का स्क्वायर और जो b है वो 1 है, इधर भी ऐसे ही और इधर b आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम एक ये और एक ये ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 1 2 और x का स्क्वायर वैसे का वैसा और जो माइनस 14x स्क्वायर है वो भी वैसे का वैसा। देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो इसको प्लस कर देते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर होना प्लस है लेकिन साइन हमारे पास जो है वो माइनस का ही आएगा तो 16x स्क्वायर। ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी रकम वाला लगाते होते हैं। ठीक है। अगला स्टेप जो है इसका x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इसको मैं
4x का होल स्केयर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्केयर मेरे पास b का स्केयर हमने बनाना ना इसको 2 दफ़ा लिखने के लिए। तो x स्केयर प्लस 1 एक दफ़ा इसको प्लस का लिख दें 4x को, और x स्केयर प्लस 1 एक दफ़ा माइनस का लिख दें, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। हमने क्या करना है, फिर से इसको रेंज करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये फार्मूला नहीं बन रहा, तो मैं इसको और इसको रेंज कर लूँगा। पहले x4 प्लस 9y4 और माइनस ये जो 330 है ना, इसको हम एंड पे ले जाएंगे। वैसे तो इसको पहले आप रेंज ही कर लिया करें, x का स्केयर y का स्केयर, ठीक है। अगले स्टेप में अब हम इसको फार्मूला बना लेते हैं, x के स्केयर का स्केयर प्लस 3y स्केयर का स्केयर, ठीक हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से प्लस 2ab माइनस 2ab, और ये वाली जो रकम है वो माइनस 30x का स्केयर y का स्केयर, वो एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। इधर मेरे पास a जो है वो x का स्केयर है, b मेरे पास है 3y स्केयर, इसी तरह x स्केयर 3y स्केयर, ठीक हो गया। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये मेरे पास a है, ये b है, तो x स्केयर प्लस 3y स्केयर, ये मेरे पास आ गया ab, ठीक है, और इसका होल स्केयर बन गया इधर तक, ठीक है। आगे माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के इधर लिख लेते हैं, 3 2 6, x का स्केयर y का स्केयर वैसे का वैसा, x का स्केयर और y का स्केयर, और आगे ये जो माइनस 30x स्केयर y स्केयर है वैसे का वैसा। ये दोनों देखें प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, x स्केयर प्लस 3y स्केयर होल स्केयर माइनस ये हो जाएगा 36x स्केयर y स्केयर। तो अगले स्टेप में x स्केयर प्लस 3y स्केयर और होल स्केयर माइनस ये मेरे पास फिर से स्केयर बन रहा है, तो 6xy होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये क्वेश्चन आप तब तक आपको नहीं आएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। मेरी कोशिश है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। x का स्केयर प्लस 3y स्केयर माइनस 6xy, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, x स्केयर प्लस 3y स्केयर प्लस 6xy, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा, फैक्टर्स बन जाएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसी तरह इसका 6 वाला पार्ट जो है वो करते हैं। 6 वाले पार्ट में पहले सबसे रेंज करें इसको, ठीक है, इसको रेंज कर लें। तो x की 4 प्लस y 4 माइनस 7x स्केयर y स्केयर, ठीक है, हमने इसको रेंज कर लिया। रेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से तोड़ लिया। अब आगे ये जो वाली जो रकम है ये बनाने के लिए मुझे प्लस का पहले 2ab माइनस 2ab और माइनस 7x का स्केयर y का स्केयर वो एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। इधर से x के स्केयर इधर अंदर आ जाएगा, इधर y स्केयर, फिर x स्केयर y स्केयर, ठीक हो गया। अब इसको जो है ये a b आ गया मेरे पास, a स्केयर प्लस b स्केयर, ये मेरे पास आ गया a b, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको क्लोज कर लिया। इसके मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 2x स्केयर y स्केयर आ जाएगा, 2x स्केयर y स्केयर, और ये जो एंड पे है ये माइनस का 7x स्केयर y स्केयर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको ये वैसे ही रहेगा, x का स्केयर प्लस y स्केयर, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 9x स्केयर y स्केयर बन जाएगा ये, ठीक है। मज़ीद ये फार्मूला बन रहा है x स्केयर y स्केयर और माइनस ये बन जाएगा 3xy और इसका होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप 2 दफ़ा लिख लें, x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस 3xy, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, और x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 3xy, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।